दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट हो, आपकी सैलरी आती है तो आपके बच्चे की स्कूल की फीस आती है, आपके कार की ईएमआई जाती है, आपके बाइक की ईएमआई जाती है, आपके रूम का रेंट जाती है, तो शायद अब आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात याद रखना दोस्तों, जिनका सीटीसी 7 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में है, तो ये वीडियो उनके लिए तो खासकर है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकअप बताने वाला हूँ, कि आपकी सैलरी पहले कितनी थी, अब कितनी हो जाएगी, जितनी आपकी ईएमआई जाती है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जॉब पे डिपेंडेंट है, बिजनेस करने वाले लोग तो बहुत कम है ना, मगर जो जॉब पे डिपेंडेंसी है वो लोगों की बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने नया लेबर लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि अप्लाई हो चुका है, और ये आपको पता होना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए और आप मैसेज देखो, आप कहो अरे यार इतना पैसा कम क्यों आया है, ये पैसा चला कहाँ गया। जी हाँ दोस्तों, पूरा जितना भी सैलरी स्ट्रक्चर है सारा का सारा चेंज हो चुका है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम देसी भाषा में बताने वाला हूं कि आपकी सीटीसी 7 लाख है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर आपकी सीटीसी 15 लाख के बीच में है तो कितना इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और बने रहना इस वीडियो पे। तो दोस्तों, फाइनली भारत सरकार के द्वारा नया लेबर लॉ कानून ला दिया गया है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि इस लेबर लॉ पे उनकी सैलरी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। और इसको जो दोस्तों अप्लाई किया गया है, ये 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो मेजर इंपैक्ट जो पड़ेगा टेक होम सैलरी पे पड़ेगा, यानी जो भी आपकी टेक होम सैलरी आती थी इन अकाउंट में सारा डिडक्शन होने के बाद उस पर मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो भी आप ईएमआई पे करते हो भैया, सब अपना अपना हिसाब किताब सेट करते हैं ना, कि स्कूल की फी इतनी होगी, रूम का रेंट इतना होगा, खाने का खर्चा इतना होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए इतना होगा, सेविंग्स इतनी होगी। तो भैया सारा का सारा आज ग्राफ चेंज होने वाला है। सीरियसली दोस्तों, उसी हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करके रखना, ठीक है। और पीएफ और ग्रेच्युटी पे आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं, यानी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी मगर पीएफ और ग्रेच्युटी पे आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए मिनिमम 50% ऑफ टोटल वेजेस, ठीक है जी। यानी पहले जो 25 से 40% होता था, अब भैया मैंडेटरी 50% हो गया है, एकदम 50% कटेगा ही कटेगा, नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, यानी जितना भी ये चेंज हुआ है ना, आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। यानी जो भी आपका एनेक्चर है, जितना आपका पीएफ ग्रेच्युटी सारा कुछ होता था, ये सारा का सारा अब चेंज हो जाएगा। यहां पे आपको मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्या है, देखिए, जो पीएफ कंट्रीब्यूशन था 12%, भूल जाइए, अब नहीं होने वाला है, अब ये बढ़ चुका है। 12% होता था, अब बढ़ चुका है। तो एक चीज ध्यान रख के चलना, ग्रेच्युटी जितनी भी करती थी भैया वो भी बढ़ चुकी है। ग्रेच्युटी के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। उसके बाद अलाउंस जितने भी थे आपके, जो कंपनी के जो एचआर अलाउंस देता है आपको, यहाँ पे एचआरए स्पेशल अलाउंस सारे के सारे कम हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे कम हो जाएंगे। उसके बाद टेक होम सैलरी आपकी भैया यहाँ पे हो जाएगी कम, टेक होम सैलरी हो जाएगी कम। इसी हिसाब से आप लोग अपना सारा कुछ सेट करके रखना भैया, जितनी भी ईएमआई का हिसाब किताब है सारा कुछ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा, यानी जो भी पीएफ आपका पहले 12% करता था, अब वो बढ़ जाएंगे, तो आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। मगर जो टेक होम सैलरी आएगी वहां पे थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा दोस्त। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट चेंज इन लेबर लॉ, यानी लेबर लॉ के अंदर क्या क्या चेंजिंग हुए ये भी देख लीजिए। तो भैया यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हुआ है, जो कि 50% से डायरेक्ट कर दिया गया है, यानी बेसिक जितनी भी थी वो 50% हो जाएगी। एंड उसके बाद पीएफ में अगर बात किया जाए तो बेसिक ज्यादा होगा तो पीएफ भी ज्यादा कटेगा, ठीक है जी। एंड उसके बाद इंप्लॉय पीएफ और इंप्लॉयर पीएफ दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, यानी इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों के पीएफ इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसमें बेनिफिट होगा आप लोगों का। ग्रेच्युटी लायबिलिटी इंक्रीज, ग्रेच्युटी भी बेसिक पे कैलकुलेट होती है, इसलिए एम्प्लॉयर की लायबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ जाती है भैया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि जिसकी सीटीसी 7 लाख है और जिसकी सीटीसी 10 लाख है और जिसकी सीटीसी 15 लाख है, उनका क्या क्या दिक्कतें होने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है टेक होम पे ये भी देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7 लाख की सीटीसी पे। तो भैया यहाँ पे आपके कंपोनेंट जो है यहाँ पे लिखे हुए बेसिक, पीएफ और टेक होम। तो जो ओल्ड था आपका, अगर 7 लाख का जो 7 लाख का अगर आपका सीटीसी था, तो ओल्ड था 2,10,000 बेसिक, तो अब न्यू हो चुका भैया 3,50,000, ठीक है जी। उसके बाद जो पीएफ था आपका 25,200 पीएफ था ओल्ड वाला, और अब नया हो चुका है 42,000। तो यहां पे मेजर इंपैक्ट देखने को मिले हैं। उसके बाद बात करें पे टेक होम की, तो जब आपकी सीटीसी 7 लाख की थी तो आपका टेक होम था कितना, 49,000, तो अब आपका टेक होम कितना हो जाएगा, 45,500 के आसपास, ठीक है जी। तो आपका जो मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 3,500 से लेके 4,000 के बीच में, यानी ये अब आपका
कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये कम होके आएगा आपकी सैलरी में। तो घबराइएगा मत कि अगर आपका सैलरी कम आया है तो भैया 3500 से लेके 4000 के बीच में आएगा, जिनकी सीटीसी 7 लाख के आसपास की होगी। अब हम बात करते हैं 10 लाख की सीटीसी वालों के साथ क्या दिक्कतें होंगी, ये भी देख लीजिए। अब कंपोनेंट जैसे मैंने बताया, बेसिक, पीएफ और टेक होम सबका सेम रहने वाला है, बस यहां पे देखिए। अब जिसकी 10 लाख की सीटीसी, उसका बेसिक कितना था 3 लाख, और नया कितना हो जाएगा डायरेक्ट 5 लाख। 3 लाख से डायरेक्ट 5 लाख हो गया है। कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे 36,000 और अब आ चुका है डायरेक्ट 60,000 पीएफ कंट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद टेक होम कितनी थी 67,000 रुपए, अब कितनी आएगी 62,000 रुपए, यानी जो जिसकी 10 लाख की सीटीसी होगी उसका टेक होम आता होगा 67,000 रुपए और अब आएगा भैया 62,000 रुपए। तो यहाँ पे जो आपको गैप देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 4500 रुपए से लेके 5500 के बीच में। तो इसके लिए भैया आप लोगों को तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 4500 और 5500 के बीच का जो फिगर है ना, बहुत सारे लोगों की सेविंग्स नहीं होती है यार इतनी, जितना यहाँ पे गैप देखने को मिला है। फ्यूचर वाइज नो डाउट ये लॉ बहुत अच्छा है फ्यूचर वाइज, बट प्रेजेंट टाइम में लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना देख करना पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की ना जो सैलरी है वो मतलब ईएमआई में हर एक चीज़ में ख़त्म हो रही है आज के टाइम पे। बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, रूम का रेंट एंड एवरीथिंग। अब सोचो दोस्तों, जिसकी सेविंग्स 4-5 हज़ार पे हो रही होगी, जिसकी इन्वेस्टमेंट 4-5 हज़ार पे हो रही होगी, उसका तो यहाँ पे कम हो गया ना, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों जिसकी सीटीसी 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो 15 लाख वालों का क्या है यहाँ पे, तो 15 लाख वालों का जो बेसिक था 4,50,000 रुपए था, अब न्यू हो जाएगा 7,50,000, यानी 4,50,000 से डायरेक्ट 7,50,000 हो गया। एंड उसके बाद जब पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा भैया, पहले होता था 54,000, अब हो जाएगा उसका 90,000 यानी 90,000। टेक होम कितना था भैया 1 लाख रुपए, यानी पर मंथ 1 लाख रुपए इनके अकाउंट में आता था, अब वो नहीं आएगा, अब आएगा 94,000 अब इनके अकाउंट में आएगा। और जहां पे गैप देखने को मिलेगा वो मिलेगा 6,000 रुपए से लेके 7,000 के बीच में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप लोगों को ये सब ध्यान रख के चलना होगा दोस्तों। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, व्हाई डज टेक होम सैलरी ड्रॉप, तो भैया बेसिक यहाँ पे बढ़ेगा, पीएफ ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, यहाँ पे एचआरए स्पेशल अलाउंस यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, एम्प्लॉयर की ग्रेचुटी बढ़ जाएगी एंड मोर मनी गोज टू कंपल्सरी सेविंग और पीएफ ग्रेचुटी पे, यानी ज्यादातर जो आपका पैसा है पीएफ और ग्रेचुटी के अंदर इन्वेस्ट होंगे, तो आपके फ्यूचर में आपको पैसा देखने को मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा मगर फ्यूचर वाइज, ठीक है जी। लेस रूम फॉर टेक होम सैलरी, इसलिए नेट सैलरी रिड्यूस होती है। तो ये भैया पूरा हिसाब किताब, तो इसका अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इज दिस बैड फॉर एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय के लिए खराब है कि नहीं है, आइए देखते हैं किस हिसाब से लोग सोच सकते हैं इसको, ये भी देख लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए भैया नेगेटिव तो है, ठीक है जी, टेक होम सैलरी कम हो जाती है, कैश फ्लो कम हो सकता है, ईएमआई वाले एम्प्लॉय को एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, यानी जितने भी लोग ईएमआई पे डिपेंडेंट थे वहां पे इनको देखने को और थोड़ा सा एडजस्ट करने को मिल सकता है, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म वाइज अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है, जैसे मैंने बताया कि पीएफ और ग्रेजुटी अगर कट रहा है तो भैया लॉन्ग टर्म में इसका विजन क्लियर है कि बड़ा इंपैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे दिक्कत है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या दिक्कत है, क्या बेनिफिट हो सकता है कि जो आपका पीएफ का कॉर्पस है वो बढ़ जाएगा भैया, और भी टैक्स फ्री होगा, इंटरेस्ट भैया उस पर मिलता रहेगा, ठीक है जी। ग्रेचुटी का भैया पे आउट आपको ज़्यादा मिलेगा, बेटर सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी भैया आपको, और सैलरी स्ट्रक्चर बिकम ट्रांसपेरेंट और स्टेबल भी रहेगा जी। यानी शॉर्ट टर्म में लॉस और लॉन्ग टर्म में गेन, बिल्कुल सही बात है। अपना सैलरी ब्रेकअप चेक करो, यानी अपने एचआर को मेल करो और अपना रिवाइज जो आपका सैलरी ब्रेकअप है उसको मंगाओ, और देखो कि अगर आपकी कंपनी ने इसको अप्लाई कर दिया है न्यू लेबर लॉ को, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनी है जिसको अप्लाई करेंगे, वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसको बनाया है तो भैया वो तो इस हिसाब से चलना ही पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद अपने एचआर को मेल करके अपना ब्रेकअप मंगाओ, और ब्रेकअप जो आएगा आपका सैलरी का उसमें चेक करो कि अगर आपका 50% जो बेसिक बढ़ा है तो भैया आपका टेक होम वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। कैश फ्लो को मैनेज करो, अपना जो भी आपका हिसाब किताब है उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। पीएफ को रिटायरमेंट प्लानिंग का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट समझो, यानी जो भी आपका पीएफ डिडक्ट हो रहा है ये आपके फ्यूचर में जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा कैपिटल निकल के आएगा, जो कि आपके लिए आगे की लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात किया एम्प्लॉय के ऊपर, और अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर यानी कंपनी के बेसिस पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, ये भी देखिए यहाँ पे आप लोग। तो सबसे पहले भैया यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद जो पेरोल पोर्टल है वो सारा का सारा रीडिजाइन होंगे, ठीक है, और ये सारा का सारा एम्प्लॉय को बताना भी पड़ेगा कि क्या क्या उन लोगों ने चेंज किया है। उसके बाद
हायर पीएफ एंड ग्रेजुएटी लायबिलिटीज, ठीक है जी, ये सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा उनके लेवल पे। क्लियर कम्युनिकेशन विथ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को सारी डिटेल क्लियर एंड कट बतानी पड़ेगी कि आपका भैया सैलरी इतना था तो अब इतना हो चुका है, ताकि एम्प्लॉय भी अवेयर रहे सारी चीज़ों को लेके। तो ये है दोस्तों पूरा हिसाब किताब न्यू लेबर लॉ के ऊपर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर कट हुई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका बॉटम लाइन क्या है, ये भी देख लीजिए। न्यू लेबर लॉ 2025 इंडिया के वर्क फोर्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है भैया। यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फ्यूचर वाइज इस पे बात कर रही है, फ्यूचर को लेके सोच रही है, तो इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। हाँ, टेक होम सैलरी थोड़ी सी कम होगी, बट आपका लॉन्ग टर्म में विजन क्लियर है। जैसे पीएफ ग्रेजुएटी कट रहा है, वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देके जाएगा। रिटायरमेंट सेविंग स्ट्रांग हो जाएगी भैया, पूरा हिसाब किताब है। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि खाने कमाने बदनाम है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनका पैसा ज़्यादा कटेगा तो उनका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ग्रेजुएटी ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या है, सोशल प्रोटेक्शन बेटर होगा, सैलरी स्ट्रक्चर फेयर एंड स्टेबल रह जाएगा। तो ये है भैया पूरा हिसाब किताब आपके न्यू लेबर लॉ के ऊपर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लेके रखना तो आप लेके रख सकते हैं, कहीं पे भी आपको लगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो जितने भी आपके दोस्त यार कंपनी में कहीं पे भी जॉब करते हैं, चाहे कारखाने में चाहे एमएनसी में, ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले। ऐसा ना हो कि भैया उनका सैलरी आए और उनके तोते उड़े पड़े, अरे यार सैलरी कम क्यों हो गई, क्या हो गया हिसाब किताब, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिए। जय हिंद।